जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, बीपीएससी नियोजितों का प्रमोशन होगा। जी हाँ, पत्र जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथियों, जिस तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार खबरें आ रही हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर, किसी भी प्रकार के शिक्षकों को लेकर जो खबरें हैं वो आपके इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कराती जाती हैं। तो चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए चलते हैं अपडेट की ओर। क्या कुछ अपडेट है प्यारे साथियों, बिना कुछ देरी हुए सारी चीज़ों को हम समझेंगे। साथियों, मैं अपने चैनल पर सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी अभी शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्यारे साथियों, बीपीएससी विशेष शिक्षक और प्रधान शिक्षक से सीधे तौर पर जुड़ी है। साथियों, यह खबर उन सभी शिक्षकों को राहत भरी है जो लंबे समय से प्रोन्नत यानी कि प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए खबर काफ़ी प्यारे साथियों, बेहद खुशखबरी की खबर रहने वाली है। बारी बारी से सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं साथियों, शिक्षा विभाग की ओर से दिनांक 16/1/2026 यानी कि कल देर शाम को यह पत्र जारी किया गया, एक आदेश जारी किया गया। यह है आदेश कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल की ओर से जारी किया गया। एक पत्र जो प्यारे साथियों कल दिनांक शाम को जारी किया गया था, जिसमें पंचायत राज एवं नगर निकाय संस्था और के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। साथियों, मैं आपके आगे वो पत्र भी दिखा दूंगा। अब इसमें क्या क्या पत्र में कहा गया वो आप समझिएगा। साथियों, आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि पंचायत शिक्षक, नगर पंचायत शिक्षक, नगर परिषद शिक्षक और नगर निगम शिक्षक, बीपीएससी से चयनित शिक्षक, विशेष शिक्षक और वर्तमान में कार्यरत प्रधान शिक्षक सभी इस आदेश के दायरे में आते हैं। यानी किसी भी प्रकार का भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है, सभी प्रकार के शिक्षक इस दायरे में आते हैं। साथियों, आगे आपको बताते चलें, यह जो आदेश है वो बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासन कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के अंतर्गत जारी किया गया। विशेष रूप से नियम 16(2) के आलोक में आदेश प्रभावी होगा। जी हाँ, 16(2) मैं आगे बात करूंगा। ये 16(2) क्या है, इस पर भी संपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। साथियों, नियम 16(2) के अनुसार ऐसे शिक्षक जो मूल कोट के बेसिक ग्रेड के पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, जहां जिन्हें 12 वर्ष की सेवा होते हुए पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाना है। साथियों, और इसी नियम के आलोक में अब विभाग ने यह स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है। साथियों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह की गई है कि जो प्रशिक्षण अवधि को भी सेवा अवधि में जोड़ा जाएगा। जी हाँ, यानी कि प्यारे साथियों, प्रशिक्षण जो अवधि है, कार्य अवधि है, उसको आपकी सेवा काल में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि जिन शिक्षकों ने विभागीय निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वह अवधि भी 12 वर्ष की गणना में पूरी तरह से शामिल होगी। जी हाँ, वह अवधि भी प्यारे साथियों 12 वर्ष की जो गणना है उसमें शामिल की जाएगी। आगे बताते चलें साथियों, बहुत सी बीपीएससी शिक्षक ये सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें इस आदेश का लाभ मिलेगा। तो मैं साफ शब्दों में बता दूं, हाँ, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वे पहले स्थानीय निकाय से नियोजित थे और बाद में बीपीएससी से चयनित हुए। साथियों, उनकी पूर्ण सेवा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे जो बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, विशेष शिक्षक हो, उन लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, इसी में प्यारे साथियों, इसी प्रकार जो शिक्षक वर्तमान में विशेष शिक्षक के रूप में है, प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत है, अगर उन्होंने मूल कोट के बेसिक ग्रेड में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें भी इस कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, इस कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ भी उन्हें दिया जाएगा। 12 वर्ष की सेवा यदि उन्होंने पूरी कर ली है। साथियों, शिक्षा विभाग ने इस आदेश के बाद सभी
विद्यालयों से पात्र शिक्षकों की सूची मांगी है। जी हाँ, यह सूची प्रखंड स्तर से होते हुए जिला स्तर तक भेजी जाएगी, जिसमें शिक्षा का नाम, पद, नियुक्ति तिथि, प्रशिक्षण विवरण तथा कुल सेवा अवधि का स्पष्ट उल्लेख होगा। साथियों, विभाग की तरफ से सभी पात्र जो शिक्षक हैं उनकी सूची भी मांगी गई है, और जैसे ही सूची प्यारे साथियों कहीं ना कहीं जाती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर किसी शिक्षक का नाम सूची में शामिल नहीं होता है तो सेवा विवरण में कोई त्रुटि रहती है तो उसका प्रमोशन रुक सकता है। जी हाँ, यदि सूची में नाम नहीं शामिल है तो प्यारे साथियों प्रमोशन रुकेगा। इसीलिए सभी शिक्षक अपने विद्यालय प्रधान और प्रखंड कार्यालय से संपर्क जरूर करें। साथियों, जो विद्यालय प्रधान हैं उनसे आप संपर्क करिएगा और कहीं ना कहीं उस सूची में नाम अपना देखिएगा। साथियों, इस आदेश को पटना हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय का समर्थन प्राप्त है। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जिस तिथि से शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करता है उसी तिथि से उसके वेतनमान और कालबद्ध उन्नत का लाभ दिया जाना चाहिए। साथियों, इसीलिए अब किसी भी प्रकार की स्थिति का भ्रम, कोई स्थिति नहीं रहनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने अपना पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है और अब कार्रवाई विद्यालय स्तर से शुरू हो चुकी है। साथियों, बताते चलें आपको अभी क्या करना है। सबसे पहले अपने सेवा अभिलेख की जांच करें, अपनी नियुक्ति तिथि और प्रशिक्षण तिथि को मिलान करें। अगर कोई गलती है तो प्यारे साथियों तुरंत उसमें सुधार कराएं ताकि आगे चलकर कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। साथियों, यह आदेश हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और यह साबित करता है कि लगातार प्रयास और न्यायिक हस्तक्षेप के बाद शिक्षकों का उनका अधिकार मिल रहा है। साथियों, वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हर खबर आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके।